नमस्कार। आज के युवा करियर कॉन्शियस हैं और आज के युवा चाहते हैं कि वे एक ऐसी पढ़ाई करें जिसके बाद उनका करियर अच्छे तरीके से बन सके। तो जिस तरीके से हम बिहार के युवाओं को देखते हैं, हम ये पाते हैं कि उनका झुकाव वोकेशनल कोर्सेज की तरफ बहुत ज्यादा है। तो ये सही समय है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात करें जिससे कि बिहार के छात्रों का मार्गदर्शन हो सके। ऐसा ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है बीबीए का कोर्स, और इस कोर्स के बारे में मैं आज बात करूंगा सिमित समूह के डायरेक्टर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल से, जो हमारे साथ हैं, IIM अहमदाबाद के एलुमनाई हैं और जाने माने करियर काउंसलर हैं। तो आज मैं सर से बात करूंगा इस कोर्स के बारे में। सर, ये काफ़ी अच्छा मौका है कि युवाओं को आप गाइड कर सकें। तो मेरा पहला सवाल है और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है कि सबसे पहले इस कोर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि किस तरीके से ये कोर्स किया जाता है और उसमें क्या पढ़ना होता है। देखिए, जहां तक सवाल बीबीए या फिर बीबीएम का है, कि दोनों एक ही कोर्स का नाम है, बीबीए अथवा बीबीएम। और बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बीबीएम को कहते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए का कोर्स हुआ। ये दोनों ही कोर्स बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, व्यापार प्रबंधन से जुड़े हुए हैं। और आप किसी भी संस्था में काम करें, यदि वो सरकारी बैंक हो या फिर वो कोई अस्पताल हो या फिर वो कोई मोबाइल कंपनी हो या फिर वो कोई एफएमसीजी कंपनी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनी हो, जिस भी तरह की कंपनियां होंगी, ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, हर जगह प्रबंधन की आवश्यकता होगी। सरकारी क्षेत्र में भी, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन हो, हर जगह प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट बहुत प्राइमरी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री के रनिंग के लिए। और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को तैयार करने के लिए जो सबसे पहला बेसिक कोर्स है वो है बीबीए का कोर्स। ये अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है, यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होती है। जो आप बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, उसके बजाय आप बीबीए कर सकते हैं, बीबीएम कर सकते हैं। और ये अपने आप में व्यापार प्रबंधन में स्नातक की डिग्री होती है। 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है, रेगुलर डिग्री कोर्स है। और इस कोर्स को करने के बाद बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट के किसी भी बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सब जगह आपको अप्लाई करने की सुविधा होती है। ओके, थैंक यू सो मच सर। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि कौन से छात्र हैं जो ये कोर्स कर सकते हैं, यानी इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? 12th पास। अगर आप 12th पास हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से आपने 12th किया हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, चाहे आप कॉमर्स के छात्र हो, चाहे आप आर्ट्स के छात्र हो, चाहे आप साइंस के छात्र हो। कई बार साइंस के छात्र ये सोचते हैं कि बीबीए वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको बता दूं, बीबीए के बाद एमबीए का कोर्स होता है, और एमबीए के कोर्स में सबसे अधिक, भारत के जो सबसे बड़ा संस्थान है IIM अहमदाबाद, वहां पर जो सबसे अधिक छात्र पार्टिसिपेट करते हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, आईआईटी से जाते हैं। आईआईटी करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब छोड़ करके वो लोग एमबीए करने जाते हैं। तो जो साइंस बैकग्राउंड के छात्र हैं वो भी आ सकते हैं, और उनके लिए पेपर्स भी साइंस बैकग्राउंड के इसमें है। उसी तरीके से आर्ट्स बैकग्राउंड के जो छात्र हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स का पेपर है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पेपर है, कंज्यूमर बिहेवियर का पेपर है, इसके अंदर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर है। ऐसे बहुत सारे पेपर हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड के छात्र को सूट करेंगे। और कॉमर्स बैकग्राउंड के जो छात्र हैं उनके लिए अकाउंट्स का पेपर है, ऑडिट का पेपर है, टैक्सेशन का पेपर है, उनके लिए इकोनॉमिक्स है, बिजनेस लॉ है। तो ऐसे बहुत सारे पेपर हैं जो कि अकाउंट्स वाले छात्रों को सूट करते हैं। यानी कि आप चाहे आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो या फिर अकाउंट्स के हो, कॉमर्स के हो, तीनों ही, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, तीनों ही जो क्षेत्र हैं उसके लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई जो है मोस्ट सुटेबल है। ऑलराइट सर, मेरा एक और सवाल है कि सिमिज का जो बीबीए कोर्स है वो अन्य कॉलेज के बीबीए कोर्स से किस तरह से डिफरेंट है? हमारे यहाँ पर आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का कोर्स है। तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में जाएंगे तो कोर्स वही मिलेगा जो सिमिज में है, या पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आप कहीं भी जाएंगे तो बीबीएम का कोर्स होता है वहां पर। तो बीबीएम का कोर्स वही हमारे यहाँ जो दूसरी जगह पर है, लेकिन साथ में एडिशनल बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे यहाँ पर है जो और कहीं नहीं है। जैसे कि आज डिजिटल मार्केटिंग का वर्कशॉप शुरू हुआ है हमारे यहाँ पर, 25 क्लासेस है, 25 घंटे का कोर्स है, 24/5 आवर्स। हाँ, तो ये सब जो कोर्सेज साथ में कराए जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, टैली है, टैक्सेशन का कोर्स है, जीएसटी का कोर्स है, फिर उसी तरह से कंज्यूमर इंटेंसिव कस्टमर ट्रेनिंग का कोर्स है, आईसीएसटी का जो कोर्स है। तो इस तरह से जो एडिशनल कोर्सेज साथ में कराए जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, टैली, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये, और स्टॉक मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट का कोर्स है। और फिर सबसे बढ़ करके बैंक पीओ की तैयारी,
कि कैसे बीबीए करने के बाद बैंक पीओ में आपको सरकारी बैंक में जॉब मिल सके। ये सिमज में कराया जाता यूनिक चीज है। साथ में कैट मैट की कोचिंग, ताकि अगर एमबीए में आपको आगे पढ़ना है तो आप अच्छे संस्थान में IIM, XLRI, जमनालाल बजाज, SP जैन, किसी भी अच्छे संस्थान में जा सके, इसकी तैयारी। तो कैट मैट की कोचिंग, बैंक पीओ की कोचिंग, ये सारा कुछ एक कॉम्पोजिट पैकेज बना दिया गया ताकि बच्चों को कहीं पर भी जॉब मिलने में दिक्कत नहीं हो। यहां तक कि उनको रूरल मार्केटिंग करवाया जा रहा है। यहां तक कि जो वर्ल्ड बेस्ट सेलर्स है, पावर ऑफ हैबिट, एटॉमिक हैबिट्स, यू कैन सेल, इस तरह की जो कई सारी किताबें हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स, जो मोटिवेशनल, जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं, इन बुक्स को हम लोग एज ए कोर्स करवा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक नई पहल है। मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कोर्स की बात की और कोर्स के साथ पढ़ाए जाने वाले अलग अलग एड ऑन इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में जिक्र किया। मैं जानना चाहूंगा और छात्रों को भी आप प्लीज बताइए कि सिमज कॉलेज से बीबीए की पढ़ाई करने के बाद छात्रों को कहां और किस प्रकार का प्लेसमेंट मिला है। देखिए, बीबीए चूंकि हर एक इंडस्ट्री को जरूरत होती है। आप बैंक में जाइएगा, आपको वहां पे बीबीए चाहिए होगा। आप जब किसी टेलीकॉम कंपनी में, एयरटेल में जाइए, रिलायंस जियो में जाइए, वहां आपको मैनेजमेंट के लोग चाहिए। आप किसी रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, और रिटेल में दो तरह के रिटेल आजकल है, एक ऑफलाइन रिटेल, एक ऑनलाइन रिटेल। तो ऑनलाइन रिटेल की अगर बात करूं तो जो बिग बास्केट है, टाटा ने अपना सुपर ऐप निकाला। तो ये सब जितने भी आपको देख रहे हैं, जो एक्स्ट्रा मार्क्स डॉट हमारे यहाँ पे भी प्लेसमेंट के लिए आई भी है, इसी सप्ताह उसका इंटरव्यू होने वाला है। एक्स्ट्रा मार्क्स, ये जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर उनका होता है, एजुकेशनल, हाँ, वीडियो ऑनलाइन एजुकेशन है। तो इस तरह से कई सारी कंपनियां हैं, वेदांतु है, जो कि ये लोग ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ले रही हैं, कोई ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए ले रही हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग के लिए ले रही हैं। फिर जियो का स्टोर्स हैं, उसके स्टोर मैनेजमेंट करने के लिए स्टोर मैनेजर के रूप में। एयरटेल के स्टोर्स हैं, वहां पर रिक्वायरमेंट है। एयरटेल की कंपनी में रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस में, अकाउंट्स में रिक्वायरमेंट है। तो आप जिस सेक्टर की बात करिएगा, आपको हर सेक्टर में तो आपको अकाउंट्स, फाइनेंस, मार्केटिंग चाहिए होते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो SBI हो, PNB हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कैनरा बैंक हो, यूनियन बैंक हो, हर बैंक में आपको सिमज के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है उसका। तो आप चाहे बैंक की बात कर ले, चाहे, और प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हुआ है। जो हमारा रिकॉर्ड प्लेसमेंट हुआ है, आज हमारे पास 1200 से ऊपर स्टूडेंट होंगे ICICI बैंक में। रिकॉर्ड प्लेसमेंट हमारा वहां पर हुआ है। ICICI बैंक के सारे ब्रांचेस में सिमज के स्टूडेंट मिलते हैं, और साथ ही साथ जो उनका हैदराबाद में जो उनका जो मेन हेडक्वार्टर है, वहां पर हमारे स्टूडेंट जो है वो 600 से भी ज्यादा है। और वहां पर पूरी एक लॉबी है सिमज के स्टूडेंट्स की, जो वो बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पर पूरा बहुत बड़ा एक समूह हो गया है, और वो अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर। अच्छा, वहां पर उनको एप्रिसिएशन मिल रहा है। इसी तरीके से जो बच्चे वहां से निकले ICICI से, उनमें से काफी बच्चे अभी अमेजन में हैं, अमेजन में हैं, जेनपैक्ट में हैं, कैप जेमिनी में हैं, बीबीए करके। लोग समझते हैं कि बीबीए करके मैं वो कैसे अमेजन में, क्योंकि अमेजन को डिजिटल मार्केटिंग में रिक्वायरमेंट है, अमेजन को अपने प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो वहां पर बीबीए के स्टूडेंट्स की काफी डिमांड आ रही है। उसी तरीके से स्टार्टअप सेक्टर में काफी लोगों को जॉब मिला है बीबीए करके। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ओल्ड इंडस्ट्री है, जैसे सीमेंट कंपनी है, पाइप कंपनी है, इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर भी बीबीए के बाद रिक्वायरमेंट्स लोगों को हमारे यहाँ आई, और हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। फिनोलेक्स पाइप में है, जेके सीमेंट में है। तो ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां सिमज के स्टूडेंट को बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है। ऑलराइट, एक और सवाल सर, क्योंकि छात्र अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इंटरमीडिएट करने के बाद BCA कोर्स कर लेना ज्यादा बेहतर होगा या BBA करना, उसको लेकर भ्रमित रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा देखिए, BCA बहुत अच्छा कोर्स है, BBA भी बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन जिनको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है और जिनका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के फील्ड में जाना है, उनको एल्गोरिदम प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग, इसमें जाना है, उनके लिए ज्यादा अच्छा कोर्स रहेगा BCA। जो मैथ्स में स्ट्रांग है और जिनका मैथ्स थोड़ा वीक है लेकिन बिजनेस में इंटरेस्ट है, बिजनेस मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, या वो अपना खुद का कोई बिजनेस भविष्य में करना चाहते हैं, उन सारे, वैसे सारे बच्चों के लिए, या जो कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब चाहते हैं, भविष्य में MBA करना चाहते हैं, ऐसे सारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा कोर्स रहेगा BBA। बेस्ट कोर्स रहेगा BBA। थैंक यू सो मच सर। और मुझे लग रहा है कि आज का सेशन छात्रों के लिए काफी लाभप्रद रहा होगा और जानकारी से भरपूर था। अगर आपके कोई और सवाल हो करियर से रिलेटेड, तो आप सिमज समूह के करियर हेल्पलाइन नंबर 9835024444 या 7250767676 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।